आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, उच्चारण के आधार पर वर्ड के भेद बताओ। इसका आंसर होगा दो। वर्ड के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, जिन वर्डों के उच्चारण में दूसरे वर्डों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा स्वर। उसके बाद क्वेश्चन फोर है, दीर्घ स्वरों की संख्या बताएं। इसका आंसर होगा 7। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जैसे पहला बड़ा आ हो गया, दूसरा बड़ी ई, तीसरा बड़ा ऊ, चौथा ए, पांचवा ए, छठा ओ, सातवां औ। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा मात्रा। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, टा वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। इसका आंसर होगा डा। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, डा व्यंजन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 11 यानी 11। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका आंसर होगा वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका आंसर होगा का, खा। कंठ ध्वनियाँ में का, खा, गा, घा, अंगा आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर होगा डा, ढा। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इसका आंसर होगा का, गा। अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, नासिक व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर होगा अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। क्वेश्चन 13 है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा कंठ तालव्य। बाद क्वेश्चन 14 है, अयोगवाय वर्ण कौन से हैं? इसका आंसर होगा आहा। के बाद क्वेश्चन 15 है, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? इसका आंसर होगा दिल्ली। के बाद क्वेश्चन 16 है, शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका आंसर होगा संघर्षी उसमें। के बाद क्वेश्चन 17 है, कौन सा घोष वर्ण है? इसका आंसर होगा माँ। के बाद क्वेश्चन 18 है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा कंठ। कंठ के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा आते हैं। बाद क्वेश्चन 19 है, संयुक्त व्यंजन है। इसका आंसर होगा ज्ञा। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जैसे छात्र, ज्ञा, स्र। उसके बाद क्वेश्चन 20 है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका आंसर होगा आधा जा प्लस इया। बाद क्वेश्चन 21 है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका आंसर होगा का। बाद क्वेश्चन 22 है, हिंदी की सा ध्वनि है। इसका आंसर होगा तालव्य। यह अघोष महाप्राण भी है। बाद क्वेश्चन 23 है, छा वर्ण किसके योग से बना है? इसका आंसर होगा आधा का प्लस सा। इसके बाद क्वेश्चन 24 है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन। के बाद क्वेश्चन 25 है, महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा जिसके उच्चारण में श्वास लेने में समय अधिक लगे। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है खा,
घा। क्वेश्चन 26 है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 52। उसके बाद क्वेश्चन 27 है, अघोष वर्ड कौन सा है? इसका आंसर होगा सा, महाप्राण। उसके बाद क्वेश्चन 28 है, छा ध्वनि किससे अंतर्गत आती है? इसका आंसर होगा संयुक्त वर्ण के। उसके बाद क्वेश्चन 29 है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा स्वर। के बाद क्वेश्चन 30 है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ऋषि होते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 31 है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ होते हैं। बात क्वेश्चन 32 है, हर्ष स्वर हैं। इसका आंसर होगा अ, ई, उ, ऋषि। उसके बाद क्वेश्चन 33 है, मूल स्वर हैं। इसका आंसर होगा आ, ई, उ, ऋषि। के बाद क्वेश्चन 34 है, दीर्घ स्वर है। इसका आंसर होगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। बाद क्वेश्चन 35 है, अग्र स्वर है। इसका आंसर होगा छोटी ई, बड़ी ई, ए। उसके बाद क्वेश्चन 36 है, मध्य स्वर है। इसका आंसर होगा अ। के बाद क्वेश्चन 37 है, पश्च स्वर है। इसका आंसर होगा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। के बाद क्वेश्चन 38 है, संवृत स्वर है। इसका आंसर होगा बड़ी ई, बड़ा। के बाद क्वेश्चन 39 है, अर्ध संवृत है। इसका आंसर होगा छोटी ई, छोटा ऊ। के बाद क्वेश्चन 40 है, विवृत है। इसका आंसर होगा बड़ा आ, औ। उसके बाद क्वेश्चन 41 है, अर्ध विवृत है। इसका आंसर होगा ए, आ, ओ। बाद क्वेश्चन 42 है, व्यंजनों की संख्या है। इसका आंसर होगा 41। उसके बाद क्वेश्चन 43 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। इसका आंसर होगा 27। उसके बाद क्वेश्चन 44 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। इसका आंसर होगा 4। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। क्वेश्चन 45 है, उसमें व्यंजनों की संख्या है। इसका आंसर होगा 4। उसमें व्यंजन शा, सा, सा, हा होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 46 है, आगत व्यंजनों की संख्या है। इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन 47 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। इसका आंसर होगा 4। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र होते हैं। क्वेश्चन 48 है, का वर्ग ध्वनियाँ है। इसका आंसर होगा का, खा, गा, घा, अंगा। क्वेश्चन 49 है, चा वर्ग ध्वनियाँ है। इसका आंसर होगा चा, छा, जा, झा, इया। बाद क्वेश्चन 50 है, टा वर्ग ध्वनियाँ हैं। इसका आंसर होगा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद क्वेश्चन 51 है, ता वर्ग ध्वनियाँ हैं। इसका आंसर होगा ता, था, दा, धा, न। उसके बाद क्वेश्चन 52 है, पा वर्ग ध्वनियाँ हैं। इसका आंसर होगा पा, फा, बा, भा,
के बाद क्वेश्चन 53 है, अंतस्थ व्यंजन है। इसका आंसर होगा या, रा, ला, वा। बाद क्वेश्चन 54 है, अर्धस्वर है। इसका आंसर होगा या, वा। बाद क्वेश्चन 55 है, लुंठित व्यंजन है। इसका आंसर होगा र। के बाद क्वेश्चन 56 है, पार्श्विक व्यंजन है। इसका आंसर होगा ल। के बाद क्वेश्चन 57 है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इसका आंसर होगा स, श, श, ह। के बाद क्वेश्चन 58 है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसका आंसर होगा अंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।